तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर प्रश्न हैं आप लोगों के। हम सहज में मुक्त कैसे रहें? भगवान ने हमको आनंदमय जीवन दिया था और उस जीवन को हमने टेंशन से भर लिया, कृत्रिम बना लिया। आज उसी का नतीजा है कि हम तनाव से, डिप्रेशन से, चिंता से, शोक से, बंधन से, राग द्वेष से भरे हुए। तो जो हमारा जीवन है, जीवन शैली है, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमने टेंशन के अनेक कारणों की चर्चा शुरू में की थी कि किसी से आशा रखना, वो आशा पूरी नहीं होती, हमें तो दुख होता है। दूसरा कारण देखा, इसलिए हम सेवा तो करें लेकिन आशा न रखें किसी से। दूसरा कारण हमने देखा था कि बहुत संग्रह, तीसरा कारण था संग्रह जीवन में, वो एक दुख का कारण है, तनाव का कारण है। दूसरा कारण देखा था कि राग द्वेष अथवा अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना। हम जब दूसरों को सुख दुख का कारण मानते हैं तो हमें राग द्वेष होता है और वह राग द्वेष हमें शांत, सहज, ध्यानस्थ नहीं होने देता, टेंशन फ्री नहीं होने देता। चौथे कारण पर हम विचार करें तो अधिकार की लिप्सा। दो बातें हैं, एक कर्तव्य है और दूसरा अधिकार, ड्यूटी एंड राइट्स। कुछ हमारी ड्यूटी है, जैसे हमारी ड्यूटी है माता पिता की सेवा करना, समाज के काम आना, दूसरों के काम आना, घर में कोई दुखी है उसकी विशेष सेवा करना। ये हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है। कुछ हम किसी का बुरा ना करें, ह्यूमैनिटी से, मानवता से हम नीचे ना गिरें, अपने संस्कारों को गिरने ना दें। ये सब हमारी साधक होने के नाते हमारी ड्यूटी है। तो सेवा करना, दूसरों को सुख देना, ये हमारी ड्यूटी है। कुछ हमारे राइट्स हैं, अधिकार हैं कि पिता की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, लेकिन पिता की संपत्ति पर अधिकार रखना ये हमारा राइट्स है, अधिकार है। पिता की संपत्ति हमें मिलना चाहिए, दूसरे को क्यों मिले। माता की संपत्ति हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हमको न्याय मिलना चाहिए सरकार से, ये हमारा अधिकार है। हमको अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, ये सब नागरिकों के अधिकार हैं। हम यहाँ साधकों की दृष्टि से बात कर रहे हैं। संविधान का एक कर्तव्य और अधिकार, वो विषय अलग है। हम लोग जो चर्चा करते हैं एज ए साधक चर्चा करते हैं। तो नारायण, वो अधिकार की जो लिप्सा है, हम अधिकारों के पीछे जो दौड़ रहे हैं, वो आज तनाव का बहुत बड़ा कारण है हमारे। जैसे जैसे हम कर्तव्य छोड़ते हैं, अधिकारों की तरफ भागते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिता की सेवा तो मैंने ठीक से नहीं की, लेकिन पिता की संपत्ति मेरे को चाहिए, भाई भी न ले उसमें से, या मेरे को अधिक मिले भाई को कम मिले, ये अधिकार लिप्सा है। और ये अधिकार लिप्सा हमारे कलह का, तनाव का, अशांति का, टेंशन का कारण बनती है। क्योंकि अधिकार केवल चाहने से तो नहीं मिलता, केवल कब्जा करने से तो नहीं मिलता। अधिकार तो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। अधिकार प्रारब्ध की वस्तु है और कर्तव्य क्रियमाण वर्तमान की वस्तु है। वर्तमान में हम कर्तव्य कर सकते हैं ठीक से, सबके साथ अच्छी तरह से, वो अधिकार दें ना दें। एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करे, गुरु की आज्ञा पालन करे, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में फॉलो करे, प्रैक्टिकल करे। और शिष्य का अधिकार है कि गुरु की संपत्ति, गुरु का मठ, गुरु का आश्रम मेरे को मिले, ये अधिकार भी मानता है वो।
तो ये गुरु जी के हाथ में, वो चाहे हमको दें, हमारे गुरु भाई को दें, किसी को अपना उत्तराधिकार दें, संपत्ति दें, मठ दें, मंदिर दें, आशीर्वाद दें, यह उनका अधिकार है, ये उनका कर्तव्य है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अधिकार हमारे हाथ में नहीं, कर्तव्य हमारे हाथ में। आज जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज जो संघर्ष हो रहा है समाज में, उसका कारण यही है कि लोग कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, ड्यूटी को भूलते जा रहे हैं, राइट्स को पकड़ते जा रहे हैं। सासू की सेवा मैं नहीं करूंगी, बहनें सोचती हैं, दूसरी बहन करे, देवरानी करे, जेठानी करे, लेकिन सासू के गहने, सासू का जो गोल्ड है, सासू की जो प्लाट है, संपत्ति है, वो सब मेरे को मिले, उस पर मेरा राइट्स है। तो दूसरे भी फिर अधिकार की दौड़ में आपसे आगे नहीं है, बहुत आपसे पीछे नहीं है, बहुत आगे है। तो समाज में संघर्ष बनता है, फिर कोर्ट कचहरी होते हैं, फिर आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, उसको लेकर बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते रहते हैं उससे। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि ड्यूटी, अनकंडीशनल ड्यूटी करे, राइट्स को छोड़ दे। ज्यों ज्यों राइट्स को छोड़ेगा त्यों त्यों उसको शांति मिलेगी। सामान्य आदमी वो है जो कर्तव्य पूरा करके फिर अधिकार चाहता है। मैंने पिता की सेवा की तो पिता की जो पैतृक संपत्ति है, पिता के नाम पे प्लाट है, वो मेरे को मिलना चाहिए, ये सामान्य आदमी की मांग होती है। साधक ये कहता है कि नहीं, सेवा मैं करूंगा, संपत्ति मेरा भाई ले ले, संपत्ति कोई भी ले ले, लेकिन सेवा मैं करूंगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं सेवा करूंगा आपका। पिताजी प्लीज आप मेरे पास रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपकी संपत्ति भाई को दे दो, बहन को दे दो, नो प्रॉब्लम, किसी को दे दो, जहां आपकी प्रसन्नता हो। दान करना है, डोनेट करना है, कर दो, मैं कोई राइट्स नहीं उसमें जमाऊंगा, अधिकार नहीं करूंगा। तो ये साधक का कर्तव्य है, ड्यूटी पूरी कर दे, अनकंडीशनल राइट्स छोड़ दे ये साधक। और ड्यूटी पूरी ना करे, राइट्स पर कब्जा करे, अथवा ड्यूटी अधूरी पूरी करे, कर्तव्य आधा अधूरा करे, और राइट्स पूरा चाहे, पूरा अधिकार करे, कब्जा करे, ये विषय है। तो ड्यूटी पूरी ना करके अधिकार चाहता है, वो भी सही है। ड्यूटी पूरी करके फिर जो अधिकार चाहता है, वो एक सामान्य आदमी है। और ड्यूटी पूरी करके भी राइट्स छोड़ देता है, वो एक साधक है। और अधिकार की तरफ जिसकी दृष्टि जाती ही नहीं, वो सिद्ध है, कोई उसके कंडीशन आती ही नहीं। तो सेवा में कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, बिना शर्त की सेवा होती है। हम किसी को प्रेम करते हैं तो बिना शर्त का प्रेम होता है, शर्त में तो सौदेबाजी होती है, प्रेम नहीं होता। इसलिए हम ड्यूटी तो पूरी करें, लेकिन राइट्स को छोड़ दें, बड़ी शांति मिलेगी। आप ज्यों ज्यों राइट्स को पकड़ेंगे त्यों त्यों आपको अशांति होगी, टेंशन होगा, उपद्रव होगा, लड़ाइयाँ होंगी घरों में, क्योंकि सब अधिकार की दौड़ में। आज अशांति का मूल कारण यही है, हम कर्तव्य पूरा ना करके अधिकार चाहते हैं। ये अधिकार की दौड़ से ही, अधिकार की पकड़ से ही हमको अशांति है। तो साधक जो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, वो अधिकार की दौड़ में। आप कहेंगे हमारा काम कैसे चलेगा, वाह, हम क्यों छोड़ दें, हमारा पैतृक संपत्ति हम क्यों छोड़ दें। छोड़ना नहीं, आपको जो सहज में मिले वो ले लो। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींचा तानी खून बराबर, यह संतों की बाणी। खींचा तान के लेते हैं, ये खून बराबर है। हम माता पिता का या दूसरे सामने वाले का खून कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिल दुखा के ले रहे हैं। तो साधक का कर्तव्य यह नहीं है। और साधक का अपना जो प्रारब्ध है, प्रभु पर विश्वास है, प्रारब्ध पर विश्वास है। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, जो हमारा है वो दूसरे को मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। हम लोग सन्यासी हैं, फिर भी राइट्स कहीं जाते नहीं, अपने आप लोग पीछे पड़ के देते हैं। महाराज जी ये ले लो, महाराज जी वो ले लो, महाराज हमको वस्त्र की, हमको भोजन की, हमको रहने की, हमको कहीं जाना है तो टिकट की, गाड़ी की, कभी कमी नहीं आती। राइट्स अपने आप समाज देता है। परमात्मा सबके भीतर बैठे हैं, आप भूखे नहीं मरेंगे, आपका अहित नहीं होगा। इसलिए राइट्स को छोड़ दें, राइट्स को छोड़ें, आपको बड़ी शांति मिलेगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप छोटे छोटे राइट्स छोड़ के देखिए, बिगनिंग छोटे छोटे राइट्स से करिए। अनकंडीशनल सेवा छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए। एक रोटी किसी को देना है, एक किसी को आपको लिफ्ट देना है थोड़ी सी दूर, आपको किसी एक मेडिसिन देना है। आप बिगिनिंग छोटे छोटे से करें, छोटे टारगेट लें पहले। अचानक आपको बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता, बड़ा लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते अचानक, छोटे छोटे, क्योंकि स्वभाव बिगड़ा है ना हमारा। तो आप निश्चित ही तनाव मुक्त होंगे,
और आप सब तनाव मुक्त जीवन जीकर प्रभु प्रेमी बने, साधक बने, यही हमारी सद्भावना है, साधुवाद है। नारायण।